हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आप लोग का स्टेट का एग्जाम हो गया, उम्मीद करते हैं और आप लोग की मेहनत की बदौलत, आप अपनी मेहनत की बदौलत आपका एग्जाम काफी बेहतर गया होगा। क्योंकि आप लोग एग्जाम दिए, क्वेश्चन का पैटर्न सेम टू सेम था, जैसा मैंने बताया था कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, ये सभी चीज वही थे। बशर्ते मैं आपको पूर्णतः तैयारी करवा नहीं पाया था, उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन हम अभी क्वेश्चन देखे थे कल, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि कुछ आंसर की बनाने के कारण हम थोड़ा सा लेट हो गए। फिर भी हम आपको सटीक पूरा आंसर सटीक देने के लिए आपके समक्ष अभी उपस्थित थे। और अंत में वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी हम मैथ का वीडियो करने वाले, डिस्कस करने वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं, उसमें आपको 30 में कितना नंबर आपको सही हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा ही गया होगा। कम से कम 30 में तो 25 नंबर आप लोग जरूर अचीव कर लिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कतिपय प्रश्न थे जो घुमावदार थे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं था कि एकदम से बहुत हार्ड था, हार्ड लेवल था। इसको हार्ड लेवल नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल एग्जाम क्वेश्चन जरूर था। ठीक है, देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपका कि 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर परिणाम क्या होता है। जानते हैं, ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक के कारण आपका गलती हुआ होगा, अगर गलती हुआ होगा तो, नहीं तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखिए, कह रहा है 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम। जानते हैं गलती कैसे हुआ होगा कि आप 9 केजी में से, ठीक है ना, और 7 केजी 7 ग्राम घटा दिए होंगे, यहां पर एक जीरो दे करके। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 7 ग्राम है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। अगर हम इससे एक कैरी लेते हैं तो ये कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। तो यहां पर तो 3 जीरो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि 1000 में कितने 3 अंक होते हैं। अब यहां पर भी ये जीरो जीरो, ठीक है ना, यानी कि 07 है। ऐसा है, 7 ग्राम आपसे कहा गया है, ठीक है, केजी नहीं कहा गया है, ग्राम कहा गया है। तो इसको ऐसे घटाइए, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट पे कहां 3 है? 3 तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। चलिए इसको हम ऐसे नहीं होगा। चलिए अब इसमें से अगर ये कैरी यहाँ 10 में से 10 गया तो 3 बचा, यहां पर 9, 9 में से ये 9 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, और ये 8 में से 7 गया तो 1.993। तो 1.993 कहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कहां पर है? सी। अलग अलग सेट थे तो हो सकता है कि अलग अलग आपका सेट अलग हो, हम दूसरा सेट मिला रहे हैं, अब बना रहे हैं, आपके साथ कोई और सेट हो, लेकिन हम आंसर बताते चलते कि 1.993 होगा। ठीक है ना, आंसर आप मिलाइएगा अपने क्वेश्चन में, आंसर मिलाइएगा कि सही है कि नहीं, आपका गलत है। ठीक है, हालांकि ये सही होगा, कुछ लोगों का गलत हुआ होगा। तो ये इसके कारण, ये 7 ग्राम के कारण, 7 ग्राम को आप लोग केजी समझ लिए होंगे, 700 ग्राम समझ लिए होंगे, इस कारण से आपको गलती हुआ होगा। हालांकि गलती होने का बहुत कम चांस था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है कि 4 अंकों की वो न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 के गुणज है। किसके 6, 7 और 4 के गुणज है। आपको एक चीज पता होगा कि जो संख्या 6 से विभाजित है वो संख्या किससे विभाजित होगा? 2 और 3 से। 2 और 3 से अगर जो विभाजित है वो 6 से होगा। अब वो 4 से कह रहा है, 4 से विभाजितता का नियम, तो जो संख्या 4 से विभाजित होगी तो 2 से होगा ही होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम अगर इसमें देख ले कि सबसे पहले 7 से कौन कौन विभाजित होता है, तो पहले तो देखिए 3 से कौन कौन नहीं हो रहा है, तो ये तो 3 से नहीं हो रहा है। 2 1 3 ये हो रहा है, 6 1 7 ये भी 3 से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं 3 से होगा? क्योंकि 6 से अगर जो संख्या विभाजित होगा 2 और 3 दोनों से होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे ऑलरेडी कट गया। अब देखिए यहां पर इसको देखते हैं, तो ये क्या, ये तो 6 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित है क्या? हाँ, इसके इकाई स्थान पर ये है, तो 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 7 से विभाजित है, तो 7 इकाई 7 होता है, 3 बचेगा, 3 पर 0, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 पर 8, 7 चौक 28, यानी कि एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 का एक आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये जिनके द्वारा बनाया गया था, अच्छा खासा बनाया गया, हमने देखा है। ठीक है, तो एक नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि 201 के पूर्ववर्ती, क्या 201 के पूर्ववर्ती और 400 यानी कि 4781 के परवर्ती। यहां पर हम आपको बताए थे, पढ़ाए थे, जो पूर्ववर्ती मतलब एक घटा लीजिए, और परवर्ती में क्या कीजिए? एक जोड़ दीजिए। परवर्ती में क्या कीजिए? एक जोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो अब यहां पर पूर्ववर्ती में एक घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। ठीक है, गुना करा, गुणनफल आपसे, तो गुना कर दीजिए, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4782।
होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा 47 82। आप दोनों गुना कीजिए तो यहां पर तो जाहिर सी बात है कि अंत में 2 गो जीरो आएगा, तो ये दोनों तो आपको ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, छट चुका है ना। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा हुआ है, एक तो ये बचा हुआ और एक ही ये बचा हुआ है। हम गुना करते हैं, अगर देखिए 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 8 दूनी 16 6 हाथ बाकी 1, 7 दूनी 14 1 15 5 हाथ बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9। अब इस पर 2 जीरो आप बैठा दीजिए, 956 400 देखिए कहां पर है, 956 200 है, तो ये तो गलत हो गया, 956 400 यानी कि 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना नंबर सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलाते चलिएगा और हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका कितना नंबर अचीव हुआ है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। देखिए हम आपको बताए थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे, अगर 2 डिजिट में दो यूनिट में दिया है तो 1 यूनिट में उसको सभी को लाइए। यहां भी 2 यूनिट में है, 1 मीटर में है और 2 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में और 2 सेंटीमीटर में। इसको किस में लाइए, तो मीटर में, सेंटीमीटर में ले लीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर में हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे, कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800 गुना। अब देखिए यानी कि बड़ा है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा थाली है, मान लीजिए प्लेट है जो भी है, और एक छोटा सा प्लेट है, ठीक है ना। अगर इसी में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो ये आसानी से आ सकता है। तो यही पूछा गया, इस इतने बड़े, ठीक है ना, लकड़ी के ब्लॉक में और इतने छोटे लकड़ी के ब्लॉक में कितने बनाए जा सकते हैं, कितने इस तरह से ये बनाया जा सकता है। तो बड़ा वाला में हम छोटा वाला से भाग कर देंगे तो हो जाएगा वो। ठीक है, तो हम पहले बड़ा वाला को देखते हैं। तो 800 इंटू 70 इंटू 40, ठीक है, अपॉन यानी कि ये 40 है। अब इसमें देखिए 2 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर बदलिए, कितना 200 सेंटीमीटर गुना कितना 35, ठीक है, कितना हो जाएगा 35 गुना हो जाएगा आपको 8। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर काटिए, 35 दुना 70, 8 पंचे 40, है ना। अब फिर ये 4 दूनी 8, देखिए 5 20 दुना 40, आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कहां पर ऑप्शन में 1 नंबर सही है, इसका 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, ये पेडागोजी से प्रश्न है। देखिए कह रहा है विद्यार्थी भागों की समस्या हल करने में कठिनाई आती है। किसको, विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में क्या कठिनाइयां आ रही है। तो अब कह रहा है पहला ऑप्शन आपका कि भाग की समस्या हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं है। बहुत सारी कलन विधियां, ये गलत बात है ना। भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा गुना करना अच्छी तरह से जान ले। बिल्कुल सटीक आंसर यही है, क्योंकि आप अगर भाग बनाते हैं, है ना, तो भाग जब हम करते, मान लीजिए 6 से ही हम 12 में या 13 में भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास अब हर एक चीज का जोड़ का भी होना चाहिए, घटाव का भी होना चाहिए, है ना, गुना का भी होना चाहिए। एबिलिटी जब तक मेरे अंदर नहीं रहेगा, मैं अगर मुझे जोड़ घटाव गुना भाग के गुना की जानकारी नहीं, तो मैं भाग नहीं बना सकता हूं, है ना। तो यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कि राधा सोमवार बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार बृहस्पतिवार वो प्रतिदिन 2.9 मीटर चलती है। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आपको फंसा रहा है बस। वहां पर देखिए ये 9 मीटर है और यहां पर 725 मीटर है। अगर यहां पर ये अगर इसको किलोमीटर हम बदले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2.009 किलोमीटर लिखाएगा, है ना। अच्छा, अब सोमवार बुधवार शुक्रवार को कितना किलोमीटर चल रही है, 3.75 किलोमीटर, 3.725 किलोमीटर। और मंगलवार और बृहस्पतिवार को कितना चल रही है, 2.009 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए आप। कैसे जोड़ेंगे, तो कहां से कहां तक कह रहा है, तो आपको कह रहा है सोमवार से शुक्रवार तक, तो सोमवार को लिखिए, ठीक है ना, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को, ये 5 दिन लिख लीजिए आप। मंडे को कितना चल रही है, तो 3.725, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ये ट्यूसडे को कितना चले, मंगलवार को देखिए ट्यूसडे को कितना चल रही है, तो 2 किलोमीटर और 9 मीटर, 2 किलोमीटर और 9 मीटर। उसके बाद फिर बुधवार को देखिए, बुधवार को 3.725 और फिर गुरुवार बृहस्पतिवार को देखिए, बृहस्पतिवार कितना 2.009। अब उसके बाद शुक्रवार को फिर कितना हो जाएगा 3.725। अब इसको जोड़ लीजिए, अब इसको जोड़िए, 9 दूनी 18 है, ठीक है, 18 और 15 कितना होता है, 18 15 हो जाएगा आपको 33 का 3 हाथ बाकी 3, 2 2 4
4 2 6 3 9, ठीक है ना। अब देखिए नहीं, यहां से आपको कहां दिख रहा है, आपको इतना ही हम जोड़ करके देखते हैं, यहां पर क्या दिख रहा है, 9 3 दिख रहा है लास्ट में, 9 3 यहां पर नहीं दिख रहा है, 9 3 यहां पर नहीं दिख रहा है, 9 3 यहां पर नहीं दिख रहा, ये हो जाएगा सही आंसर। 9 3 दिख रहा है ना आपको लास्ट में, यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर पेडागोजी है। देखिए कह रहा है भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ रहा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन आपका, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कह रहा है यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो 1 से बड़ा हो, केवल 1 से बड़ा ही होता है, 1 से तो छोटा भी हो सकता है। अब इसको 0.1 को भी तो हम कर सकते हैं ना, तो 1 से छोटा ही है, तो ये भी कर सकते हैं। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा था कि सही नहीं है, सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 1 से बड़ा नहीं 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम क्लास में करवाए हुए हैं, हम अपने ऑफलाइन क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन। कह रहे निम्न में से किस अक्षर की 2 समित रेखाएं हैं। अब देखिए इसमें 2 समित रेखाएं कैसे होगा, ये इसमें एक केवल हो सकता है ना, बी में केवल 1 हो सकता है, ई में भी केवल 1 हो सकता है ना। अब 2 पूछ रहा है आपसे, तो एच में 2 होगा, एच में ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना, एक तो इधर से जा सकता है और एक इधर से जा सकता है, तो दोनों 2 किस में हो जाएगा, तो यानी कि एच में हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलाते चलिए आप अपने क्वेश्चन से, ठीक है। सेट कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ मिलाने से मतलब रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। किस चीज को, तो मुक्त सिरे वाले प्रश्न को, किस चीज को, मुक्त सिरे वाले प्रश्न को। इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते, बिल्कुल दिए होते हैं। इन प्रश्नों के हल करने में समय अधिक लगता है, लग सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि लगता है, लेकिन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है ना। इन प्रश्नों के एक दूसरे के नकल करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप कहे जो चीज मान लीजिए क्लास में आपसे पूछा गया है ना, तो वही चीज हम भी कहेंगे, तो ये नकल करने योग्य है। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक उपयुक्त। ये प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, आलोचनात्मक यानी कि सोचने पर मजबूर कर देते ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आपके पास अगर घर नहीं होता तो आप क्या करते, आप सोचिए कि ना कहां हम रहते, है ना। तो यही कारण है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हमारा है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, भिन्न का जोड़ आपसे पूछा है, एक साथ ही घटाओ पूछ लिया कि हम इसको एक साथ ही बना लेते हैं। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए इसका 56 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 56 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब 56 8 7 56 8 चौक 32 प्लस 14 चौका 56 5 चौक 20 प्लस सॉरी माइनस है, माइनस कीजिए, ठीक है, माइनस किए हम, और फिर 8 7 56 7 7 49 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 माइनस 49 बट्टे 56 बराबर 3/56, यानी कि जिनका भी लगाया गया आंसर है बिल्कुल सही है, 4 नंबर इसका सही आंसर है 3/56, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस एक की निश्चित लंबाई होती है। हमने जब क्लास में ऑफलाइन पढ़ा रहा था आप लोगों को तो बताया था कि रेखा, रेखाखंड, किरण सब बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए समतल, एक समतल में पूरा ये समतल है, क्या इसकी निश्चित लंबाई हो सकती है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेखा का दोनों सिरा क्या होता है, मुक्त होता है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं हो सकती है, अनिश्चित होगी इसकी लंबाई, ठीक है। एक रेखाखंड बिल्कुल सही, क्योंकि एक रेखाखंड क्या होता है, जिसकी दोनों सिराएं का क्या हो, अंत हो, दोनों सिरा क्या होगा, अंत होगा। तब ना आप जो मापते हैं रेखाखंड की लंबाई 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, रेखा की नहीं, रेखाखंड की लंबाई मापा जाता है। किरण ये सही है, अगर मान लीजिए ये लगाए होंगे तो ये सही है, लेकिन अगर ये टिक किए होंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किरण क्यों, एक बिंदु तो इसका अंत होता है, लेकिन दूसरा बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। एक बिंदु अंत होता है लेकिन दूसरा बिंदु अनंत होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि संख्या 35 28 76 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर है, ठीक है। अब देखिए 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 50,000, कितना हो जाएगा 50,000, और 7 का स्थानीय मान कितना है 70, तो 70 घटा लीजिए। वैसे ही 70 घटाएंगे तो अगर मान लीजिए 1000 में से 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
ठीक है, छोटा सा दिमाग लगा तो 1070 घटाएगा तो 930 बचेगा। अब देखिए लास्ट में 930 वाला कहाँ है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो ये सही आंसर, दोनों में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर भी डलवा देंगे। इसमें अधिकतर हम जो भी करेक्शन होगा वो करके हम आपको अपने टेलीग्राम पर डलवा देंगे, वहां से भी आप मिला सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हमें पेडागोजी का ही है। देखते हैं, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी जब 105 को अंक में निरूपण करने के लिए कहा जाता है तो 1005 लिखता है। ठीक है, कभी कभी आपके आसपास ही बच्चा मिलता होगा जिसको आप कहते हो लिखने के लिए कुछ, ठीक है, जैसे आपका लिखने के लिए 11, ठीक है ना, तो 11 तो लिख लेता है, लेकिन वही जब 100 के बाद जाता है, 100 के बाद जब जाता है, जिस मान लीजिए हम कहा है उसको 101 लिखने के लिए, तो 100 और फिर 1 लिखता है ना। तो इस तरह की अगर कठिनाइयां हैं लिखने में तो कहीं ना कोई बच्चा अभी स्थानीय मान का समझ नहीं हो पाया बच्चों में। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन है कि गणित सीखने में अयोग्य है, कोई अयोग्य नहीं होता है। विद्यार्थी सीखने में कमजोर है, कोई कमजोर विद्यार्थी नहीं होता है ना। कि वो शरारती है तो शरारती बिल्कुल नहीं। वे स्थानीय मान की अवधारणाओं को समझने और सहायता की आवश्यकता है, बिल्कुल उसको भी स्थानीय मान की अवधारणा समझने की आवश्यकता है। बच्चा जब स्थानीय मान की अवधारणा समझ जाएगा तो स्वतः ये सब चीज अपने आप से कर सकता है वो। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सही किए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं, गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। अब देखिए उनको समूह बनाने करने का मतलब क्या हुआ कि एक मान लीजिए आपके पास ए वाला दे दिया, या अभी मैथ हम लोग देख रहे हैं तो मैथ से लेते हैं कि एक वाला 10 को दे दिया, बी वाला 10 को दे दिया, ठीक है ना, 2 वाला, तो इस तरह का आप एक मिला दिया गया। ठीक है, वो क्या कि एक साथ मिला दिया गया, लेकिन आपको अब क्या करना, अलग अलग बच्चा कर ले रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, उसको एक वाला को एक साथ कर दे रहा है, 2 वाला को एक साथ कर रहा है, 3 वाला को एक साथ कर दे रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये क्या कहलाएगा, क्या ये अपघटन कहलाएगा, कहीं से भी लगता है क्या, नहीं है। क्या ये क्रमबद्धता कहलाएगा, क्या ये क्रमबद्ध में लगा रहा है कि ये बड़ है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, नहीं ना। तो ये क्रमबद्ध में तो नहीं लगा रहा है, ये संरक्षण नहीं है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। क्या हो जाएगा इसका सेंसर, वर्गीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपको ऑप्शन से ही देख करके छट गया होगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है। अब एनईपी आप लोग जरूर पढ़े होंगे, इसमें एक अलग से टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है ना। तो उसी में इसे यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यह एक शिक्षक का स्थान ले सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बिना शिक्षक का आप बच्चा अच्छा से पढ़ लेगा। जैसे आप लोग एक नाम सुनेंगे आइरिस, केरल में ये पहली एआई शिक्षिका बनी है ना। तो इसी प्रकार है, यह स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है, बिल्कुल नहीं। यह मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है, बिल्कुल नहीं। ये मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत नहीं है, आवश्यकता है लेकिन मूलभूत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है, बिल्कुल बेस है। कि किसका बेस है, तो जो चीज साइंस आगे बढ़ रहा, हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें, उसका ये क्या एक बेस है। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा अब कि आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने तो बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान तुलना दिखाई हो। एक दंड आलेख जैसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। एक रेखा आलेख आंकड़ों के विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने में काम आता है। देखिए इसका सही आंसर तो 2 नंबर ही होगा, लेकिन कैसे होगा 2 नंबर, मन में कंफ्यूजन तो रहता होगा ना कि सर बता रहे क्या सही है क्या, है ना। जब भी हम भी पढ़ते तो ऐसा ही सोचते थे क्या कि अगर मान लीजिए ये गलत है तो ये सही हो सकता है क्या। हमने पढ़ा, हम भी पढ़ा, हम भी 2-2 बार सीटेट पास कर चुके हैं, है ना। तो इसलिए हम भी आप लोगों की भावना को समझते हैं कि आपके मन में ये जरूर चलता होगा कि ये क्वेश्चन सर गलत बता रहे हैं, लगता होगा क्योंकि आप अगर इसका कोई आंसर टिक किए होंगे, क्योंकि आप अपने थॉट से टिक किए होंगे, लेकिन ये जो आंसर हम दे रहे हैं वो क्वेश्चन के थॉट से दे रहे हैं, है ना। इसलिए तो इसका सही आंसर 2 नंबर होगा। कैसे, आंकड़ों का आलेख द्वारा प्रदर्शन समझने तो बहुत आसान होता है, बिल्कुल होता है। कब, जब आंकड़ों का रुझान तुलना दिखानी हो। कैसी दिखानी हो, तुलना। जैसे नहीं पोल जो होता है, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वहां पर पोल दिखाता था, ठीक है ना, एग्जैक्ट, यानी कि क्या कहते हैं उसको, जो भी पोल दिखाया जाता था, मान लीजिए ये जीत रहा है, इसका इतना पोलिंग आ रहा है, इतना पोलिंग आ रहा है, तो वो एक आंकड़ों का प्रबंधन है। कितने लोगों ने इसको इतना वोट किया है ना, सर्वे हो गया वो, ठीक है ना, कि इतने लोगों ने इसको इतना वोट किया, इसको इतना वोट किया, तो उसी को एक प्रकार से आंकड़ा में दिखा दिया गया, ठीक है ना। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कह रहा है गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? क्या सबसे कम उपयुक्त है? ठीक है ना। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो बच्चे को श्रेणीबद्ध करने में बिल्कुल नहीं, श्रेणीबद्ध नहीं करना है, श्रेणीबद्ध नहीं करना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए डाटा उसी से आंकड़ों के प्रबंधन से करा। कक्षा 3 में 150 विद्यार्थी, कितने? कक्षा 3 में 150 विद्यार्थी हैं। उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फल के परिणामों के निम्न तालिका में लिखा गया है। सेब कितने बच्चों को पसंद है? 28 बच्चों का। अमरूद 26, आम 44, केला 14, अंगूर 28। अब इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन कह रहा है अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अंगूर और केले, तो अंगूर कहां पर है? तो अंगूर यहां पर है, और केला, तो केला पसंद करने वाले अंतर 16 है। केला कहां पर है? तो केला यहां पर। 16 अंतर का है क्या? बिल्कुल नहीं है। 16 कितना तो अंतर कितना का? 14 का अंतर है। ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगुनी है। तो क्या आम और केला, मतलब आम कितना? आम 44, ठीक है ना, और अमरूद 26, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 50 20 70, 50 20 70 कह रहा है आम और केला था ना, आम और केला ये ना होगा, 14, ठीक है, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? ये 58, कितना हो जाएगा? 58। अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दुगुनी, अमरूद कितना बच्चा पसंद कर रहा है? 26, तो 26 गुना कितना होता है? 52, लेकिन ये ज्यादा हो गया, 58 हो गया, तो ये भी सही नहीं है आपका। ठीक है, अब देखिए आपसे कह रहा अगला 3 नंबर की 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। सबसे पहले अब इसको जोड़ करके देखते हैं कितना आता है, जोड़ करके, ठीक है ना। 6 4 10, 8 8 16 4 20, तो 20 10 किसके 0 हासिल? 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11 3 14, 140। अब देखिए आपके पास बच्चा कितना था? 150 बच्चा था, लेकिन 140 बच्चों ने भाग लिया, तो 10 बच्चे ऐसे हैं, यानी कि सही आंसर हो जाएगा तालिका में 10 बच्चे ऐसे हैं जो कोई फल पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 10 बच्चे ऐसे हैं जो तालिका के दिए गए फलों में से कोई फल पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है 49 नंबर ही चौथी कक्षा के बच्चों के क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ये यानी कि टाइलिंग। क्या है? टाइलिंग, मतलब कि टाइल का क्या होता है कि ये क्या करता है? क्षेत्र घेरता है, ठीक है ना, इसलिए टाइलिंग हो जाएगा। टाइलिंग में क्षेत्र पता चल जाता है, लंबाई चौड़ाई सब चीज पता चल जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिंग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2567 एक व्यक्ति अपने बैंक के खाते में किसी महीने के 4 तारीख को 4560 रुपए निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2567 रुपए जमा कर दिए। यदि महीने के अंत में खाते में 3125 की धनराशि है तो महीने प्रारंभ में कितने थे? अब देखिए लास्ट में कितना हो गया? 3125 हो गया, तो अंत में हो गया। पहले निकाला कितना? आपके पास पता है क्या कितना है? नहीं, कुछ मान लीजिए कि एक रुपया था, ए में से निकाल लिया कितना रुपया? तो 4560 रुपया ये निकाल लिया है। अब फिर उसमें डाला कितना? तो डाला कितना है? तो 2567 रुपया डाल दिया, मतलब डालने मतलब कितना ऐड होगा? 2567, ठीक है ना। बराबर में कितना हो रहा है? लास्ट में उसके महीना में अंत बच कितना रहा है? तो 3125 रुपया, तो 3125 रुपया, ठीक है ना। अब एगो माइनस में और एगो प्लस में, गलती यहाँ क्यों? कि यहाँ पर जोड़ दिए होंगे लोग, तो ये गलती हो गया होगा। 100% जोड़े होंगे जो लोग, वो गलती कर लिए होंगे। यहाँ पर जोड़ना नहीं, एक माइनस में और एक प्लस में, इस चीज को ध्यान में देना। तो अगर इसको हम इस साइड ले जाते तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको यहां पर घटा करके देखते हैं। 2567 को घटाते हैं, हम यहां लिख रहे हैं, घटाएंगे तो 15 में 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा वैसे ही। अब देखिए, तो अब इसको ये माइनस में उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस में होगा, तो इसको आप प्लस कर दीजिए, 4560 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 8 हो जाएगा, फिर 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 5 10 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5, तो 51 18 देखिए कहां पर है? 51 18, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 51 18, ठीक है, 51 18, ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार जोड़ के देख लीजिए। 8 ठीक है, 5 5 10 का 6 5 11 का 1 हासिल 1, ठीक है, उसके बाद आपको 5 5 10 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5, बिल्कुल ठीक है ना। 51 18 सही है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इससे हल्का क्वेश्चन नहीं मिला होगा आपको, लेकिन बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात इसमें थी, ठीक है ना। जब समझ में नहीं आया होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। वैसे देखिए ना, ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। अब 12 में 2 जोड़े तो
14, 14 में 3 जोड़े तो 17, ठीक है ना। 17 में से देखिए, 17 में से 4 घटाए तो 13। अब देखिए 13 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 8 नहीं हो गया, है ना। अब इसी प्रकार अब देखिए फिर 6 होगा तो 8 में 6 जोड़े तो यहां पर घट रहा था, फिर जुटेगा 6 जोड़े, यहां पर फिर 7 जोड़े हैं तो यहां पर घटेगा अब कितना, क्योंकि 2 जुट रहा है फिर 2 घट रहा है, 2 जुट रहा है फिर 2 घट रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अब घटेगा ना, कितना घटेगा, 8 घटेगा, कितना 8 घटेगा, तो 21 में से 8 घटेगा 13, तो पहला स्थान पर 13 कहीं पर नहीं, एक ही ऑप्शन है 13, तो यहां पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। वैसे कहिएगा सर एक और आप दिखाई दीजिए, तो यहां पर 13 हो जाएगा, तो यहां पर 8 घट रहा था ना, अगला क्या घटेगा, 9 घटेगा, तो 13 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4, तो 13 और 4 इसका सटीक आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैस्मिन ने कहा कि एक आयत के विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, ठीक है। एक वर्ग में भी भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं, और उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हीले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के डैश स्तर पर है। यहां पर संबंध बता रहा है बच्चा, एक दूसरे का संबंध, वर्ग का, आयत का, समानांतर चतुर्भुज का, सभी वर्गीकरण कर रहा है, ठीक है ना। वो अलग अलग अब उसकी गुण जानने लगा है, तो ये संबंधों का समझ हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे में अब संबंधों का समझ विकसित हो चुका है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संबंधों का समझ। आप लोग इसका भी सही आंसर लगाए होंगे, हम उम्मीद करते हैं जिनका भी ये लगा होगा ये बहुत अच्छा बनाए हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। भारतीय गणित संबंधित नहीं है। अब देखिए इसका चरक संहिता, आपको पता है कि चरक संहिता किससे संबंधित है, तो डॉक्टर विज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना, डॉक्टरेट से संबंधित है चरक संहिता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला प्रश्न पर, 54 नंबर। अब हमारा क्वेश्चन है कि 5, 9, 0, 2, 8 और 6 में से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंक से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, ठीक है। हम क्लास में आप लोगों को बताए भी थे, ऑफलाइन क्लास में जो भी हमें देख रहे होंगे अभी, क्योंकि अब तो आप लोग हम ऑफलाइन में मिल नहीं सकते, तो अभी ऑनलाइन ही मिलेंगे, तो आप लोग को जरूर हम पढ़ाए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाना हो तो इसको हम बताए थे आपको कि सबसे जब बड़ी संख्या बनाना हो तो इसको घटते क्रम में लिखिए। कैसे, घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, ठीक है, 6, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 0, ये तो ये सबसे बड़ी हो गया। सबसे छोटी संख्या 0 पहले नहीं लिखेंगे, गलती अगर 0 पहले लिख दो तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो गया होगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, फिर 0, फिर आपको यहां पर 5, फिर 6, 8, 9, ये आपका सबसे छोटी संख्या होगा। योग कह रहा है, योग कर लीजिए, 9, 8, 10 का 0 हाथ बाकी 1, 6, 5, 11 का 1 हाथ से लेके देखिए 109 कहां पर लास्ट में दिख रहा है, ठीक है ना। 109 कहां लास्ट में दिख रहा है आपको, 1 मिनट, 8, 10 का 0 हाथ बाकी 1, 6, 5 11 1 12 का 2 ना हो जाएगा, 6, 5 11 1 12, 209 देखिए तो कहां दिख रहा है, 209 यहां भी दिख रहा है, 209 यहां भी दिख रहा है, तो ये दो तो ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। एक और आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा। 6, 5 11 का 1 हासिल 2, ठीक है ना, 8 1 9 9 2 11, तो 11 92 209, 11 92 209, यहां पर 12 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 11 92 209, ठीक है ना, 11 92 209 ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अच्छा सा ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, देखिए आपसे क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपनी विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। 616 विद्यार्थियों ने स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी, कह रहा है। अब ये आपको कैलकुलेशन उसके लिए बच्चा को दिया गया है, क्या कहा गया, प्राथमिक कक्षा पर एक गणित शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। कह रहा है 616 विद्यार्थियों को स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी, यानी कि आपसे पूछा जाए किस चीज का प्रश्न है, तो भाग का एक प्रश्न है। तो एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया कि एक कक्षा 28 विद्यार्थी, तो 10 कक्षा 280, 10 कक्षा 280 बराबर 560, ठीक है। फिर 2 कक्षा 56 हो जाएगा, यानी 616। अब ये जो कक्षा हो गया, देखिए ये क्या क्या बांट दिया है, सबको क्या कर दिया गया, बांट के दिया गया, यानी कि विभाजित कर दिया गया है, विभाजित, ये अपने आप से विभाजित किया है। आपको पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सो देखिए पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए गलत कलन विधि का प्रयोग किया, बिल्कुल नहीं, अच्छा किया है कि इसने तोड़ तोड़ के किया है। आपको पता है कि भाग का मतलब क्या होता है, घटाव, भाग का मतलब ही क्या होता है, घटाव, ठीक है ना। तो इन्होंने भी वही किया है, ठीक है ना, इसको भाग कर दिया, तोड़ दिया है विश्लेषण में।
कह रहा है विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन से साहचर्य नियम नहीं किया है, ठीक है ना। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन वितरण किया, यानी कि बांटा है, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो लंबा हम होने नहीं देंगे। चलिए, कह रहा है दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी कि आप अपने आसपास बच्चे भी देखे होंगे, अगर आप पढ़ाते होंगे तो देखे भी होंगे कि बच्चा बोलना तो सीख जाता है, उसको कहेंगे कि 2 चॉकलेट है तुम्हारे पास, 2 और दे दे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। वो बच्चा कह देगा 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन उसको लिख करके दे कि 2 और 2 4 नहीं कर पाता है। 2 और 2 22 लिख देगा, 4 4 भी लिख सकता है, ऐसे करने में असमर्थ हो सकता है। इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के प्रयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल अमूर्त गणितीय प्रतीकों के लिए, यानी कि देखिए ये प्रतीक हो गया ना, अब 2 कहते हैं इसको, लेकिन बच्चा को पता नहीं होता कि ये प्रतीक 2 का ही है, ठीक है ना। यही कारण होता है कि यही कारण होता है कि बच्चा सही से कर नहीं पाता, यही ना। अब देखिए उसको 4 यानी कि जोड़ने में सक्षम है, 3 को कैंडी और 4 को कैंडी को जोड़ लेता है बच्चा, लेकिन वही लिख करके दिया गया तो नहीं जोड़ पाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के प्रयोग के लिए तैयार होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है क्या कहलाता है, तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। हम क्लास में आप लोग को रटवाए थे, ठीक है ना, याद करवाए थे, सॉरी रटवाए नहीं थे, याद करवाए, समझाए भी थे कि जिसकी भुजाएं तीनों अलग अलग हो वो क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का ये क्वेश्चन सही ही हुआ होगा, हमको ऐसा उम्मीद है। एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/3 बराबर 2/5। इस हल सबसे उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया। बच्चे संख्याओं को जोड़ना नहीं आता, बिल्कुल नहीं, जोड़ तो रहा है बच्चा, बच्चों के लघुत्तम समापवर्त लेना नहीं आता, लेकिन अगर उसको बताया गया होगा तब तो, है ना, लेकिन वो खुद से कर रहा है बच्चा, एक प्रश्न को हल किया, खुद से बच्चा कर रहा है। बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसको संख्या रेखा से क्या लेना देना है। तो आपको कंफ्यूजन यहीं पर हो रहा होगा कि बच्चे लघुत्तम समापवर्त नहीं लेने आता है, बस 2 ही ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, है ना। तो इसका सही आंसर, सटीक आंसर एक ही होगा कि बच्चे ने प्राकृतिक संख्या के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों को जोड़ तक विस्तारित कर दिया, कि उसको पता है कि अगर 1 को 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 में +3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बच्चा ने क्या कर दिया कि 2/5 कर दिया है, यानी कि प्राकृतिक संख्या से जोड़ के उसको भिन्न में बदल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों के इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। स्मरण और गहन के रूप में एल्गोरिथम बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं, तर्कीय विचार बिल्कुल से, तर्कीय विचार, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनाना नहीं, एक मात्र नहीं, एक से अधिक चीजों को बताना कि क्वेश्चन को हल करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी नहीं, केवल ए नहीं, केवल बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है कि 61 से 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग है। 61 से 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग है। आपसे देखिए 2 चीज कंफ्यूजन होगा आपके पास कि हम 31 भी लें कि 31 को छोड़ दे, 31 ले या 31 को छोड़ दे, क्योंकि आपसे कह रहे हैं यहां से बीच में, ठीक है ना, 31 से, ठीक है ना, बीच में 31 से लेकर 60 तक कहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बीच में कह रहा है, इसके बीच में, इसलिए 31 नहीं लेंगे हम। क्या लेंगे, 31 नहीं लेंगे हम, ठीक है। ये कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा, इसलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 31 नहीं लेंगे तो 31 फिर हो जाएगा आपको 37 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 43 हो जाएगा, फिर आपको 53 हो जाएगा, फिर 59 हो जाएगा, ठीक है। जोड़िए इसको, तो 7 3 10, ठीक है, 9 1 10, 3 13 का 3 हासिल, एक नहीं 1 मिनट, एक 47 भी होगा, ठीक है ना, 47 हो जाएगा। तो 7 3 10, ठीक है, 9 1 10 और 7 3 10, यानी कि 3 30 हो जाएगा, हासवा के 3 हो गया, ठीक है, 4 3 7, 7 4 11 4, 15 15 10 25 3 28, 25 3 28, 280 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना नंबर, 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 280 इसका सही होगा, ठीक है। आप लोग हमको जरूर बताएंगे कि इस 30 में से आप लोग कितना नंबर अचीव किए, ठीक है ना, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।